हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डीएम क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपके बारे में कल रात को, अगर वो सिंगल है तो, और क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपके बारे में अगर वो मैरिड है तो। साथ ही साथ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, और अगर एक आध गाना निकल कर आया भी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ 2 पाइल रहने वाली है, और पहले हम कर रहे हैं सोच रहे थे, अब हम करेंगे क्या सोच रहे थे अगर वो मैरिड है तो ये सिंगल का पाइल है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकलना चाह रहे हैं, एक आध बार शफल और कर देती हूँ। हाँ, ये कुछ कार्ड्स निकल के ही आना चाह रहे थे, ले लिया है गाइज मैंने बॉटम ऑफ द डेक भी। और फीलिंग के लिए गाइज मैं ले रही हूँ ये वाला डेक। तो क्या फील कर रहे थे आपके डीएम आपके बारे में अगर वो सिंगल है तो। ठीक है गाइज, तो कार्ड्स निकल आए हैं, और क्या फील कर रहे थे वो आपके बारे में अगर वो मैरिड है तो। ओके, सो निकल कर आ गए हैं गाइस बॉटम ऑफ द डेक द सन है इन रिवर्स, वो देख लेंगे हम। तो सबसे पहले शुरुआत इसके साथ ही करते हैं, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक्शन के लिए अलग ही डेक लेना होगा। तो गाइस एक्शन के लिए एक और डेक सामने पड़ा हुआ है, उसी के यूज़ करेंगे, और मैसेजेस आज इन सॉन्ग लेंगे हम। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके डीएम अगर सिंगल है तो सोच रहे हैं कि वो आपको अपने दिल की बात कह ही दे, आपको एक्सप्रेस ही कर दे कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में। प्लस वो बहुत ज़्यादा जेलस है आपको लेकर के, पोजेसिव है आपको लेकर के। अगर आप किसी और के साथ मिल लो या घूमने जाओ तो आपको स्टॉक करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशंस लिख कर देना चाहते हैं वो। आप उनके ड्रीम कम ट्रू है, विश फुलफिलमेंट है, और वो आपको और अपने फैमिली को एक साथ रखना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी फैमिली ने मना कर दिया, उनके फैमिली ने आपको लेकर तो वो आपको नहीं चाहते। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे दोनों चाहिए, और मुझे दोनों को एक साथ रखना है, मतलब फैमिली वालों को भी और अपने डीएफ को भी। मुझे किसी एक को जाने नहीं देना एक के लिए। तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर गाइज आपके डीएम के थिंकिंग में कि मना लेंगे। इसको तो मना ही लेंगे, पहले घर वालों को मना ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। और ऑल्सो अगर आपके डीएम के घर में शादी की बातें चल रही है तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उसके रिलेटेड उसकी क्या फीलिंग्स है। एक मिनट गाइस, तो बहुत क्लैरिटी देना चाहते हैं वो आपको कि क्या सिचुएशन है, क्या उनकी फीलिंग्स है, और वो ऑब्सेस हो रहे हैं, पोसेसिव हो रहे हैं। और अगर आपने बोला कि आपके घर में शादी की बात चल रही है तो और भी ज़्यादा उनको एंजाइटी हो रही है इस चीज़ को लेकर के। उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि क्या होगा अब। ठीक है, अगर फीलिंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। वॉकिंग अवे के तो उनके कोई प्लान नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है अब कि कहीं ना कहीं आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनके एफर्ट्स को, कि वो आपके लिए वेट किए हैं, उन्होंने आपके लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, दोनों से लड़ रहे हैं, आपसे भी और घर वालों से भी। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आपके अलावा उनको कोई और चाहिए ही नहीं। उनकी फीलिंग में ये है कि आप ही मेन हो, कोई और एडजेसेंट पॉसिबिलिटी वो देखना ही नहीं चाहते। तो अगर वो सिंगल है तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बहुत सही सोच रहे हैं, और बहुत मतलब रोमांटिकली सोच रहे हैं कि ये मुझे ये भी चाहिए और घर वाले भी चाहिए, और इसको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि मैं इसके लिए इतना वेट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं गाइस क्या सॉन्ग भेजते हैं वो आपको इस मैसेज के थ्रू।
बीते लम्हों के साए तो बस यही थम गए हैं, बातें यादें मुझे आए तेरी बातें, पलकों की सुर्ख चादर पे अश्क भी जम गए हैं, तेरी आंखों से ना हटती आंखें, बेबसी का है आलम क्या करूं मैं बता, धड़कने हैं दीवानी दिल भी कुछ कह रहा सुन ज़रा सोनिए। देखिए गाइज उनकी फीलिंग्स कितनी हैं यहाँ पर आप लोग के लिए, वो इतना मजबूर फील कर रहे हैं कि मुझे घर वाले भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं किसी को जाने नहीं दे सकता, और आपके लिए ही मतलब बहुत ज़्यादा पगलाए हुए हैं, और रोना धोना तो उनका चल ही रहा है, और इतना मतलब ऐसे लग रहा है कि उस टॉपिक्स पे क्या ही रोए धोए, हमको तो दोनों चाहिए। तो एक चीज़ ये यहाँ पे इनसेंस वो हो गए हैं, वो इमोशनली फ्रोज़न हो गए हैं वो इस बात को लेकर के, बट बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं गाइज आपके डीएम आपके लिए, अगर वो सिंगल है तो, और थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपने उनको इतना अप्रिशिएट किया, अगर उन्होंने इतने कोई स्टेप्स भी लिए आपके लिए। तो अभी गाइस हम मैरिड वालों का देखेंगे। मैरिड वालों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाग जाना चाहते हैं आपको लेकर, परेशानी ख़त्म। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि जो घर में है वो अप्रिशिएट नहीं कर रही, और ये जो है वो इतना अप्रिशिएट करी, मैं इसको नहीं सोसाइटी के वजह से चूज़ कर पा रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। लव बहुत ज़्यादा है उनको आपके लिए, कहीं ना कहीं उनको एक बार में उनको फीलिंग आती है, थिंकिंग आती है कि मुझे थर्ड पार्टी कर लेना चाहिए, मुझे अपने लव और अपनी खुशी को चूज़ कर लेना चाहिए, और एक बार में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मतलब एक बार वो कार्मिक के बारे में सोचते हैं तो चुप हो जाते हैं, आपको देखते हैं तो उनका प्यार जागृत हो जाता है, तो वो इतने दुविधा में है, और दिल और दिमाग का इस्तेमाल मतलब करना पड़ रहा है उसको, उनको इतना तेज़ कि उनका दिमाग ही ख़राब हो रहा है। वैसे यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है, अगर हम सीरियसली देखें तो वो कार्मिक तो एक चॉइस भी नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको एक बना करके इशू रखा हुआ है। बट अगर हम देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कार्मिक बैगेज है, उनके पास लाइफ के कर्मा होंगे उसके साथ, तो वो उनको छोड़ नहीं पा रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होने का तो समय आ गया है, बिकॉज वो चाहे ना चाहे वो कितना भी कार्मिक के बारे में सोच के रोक ले अपने आप को, ये ऐसे कोई शादी वादी तोड़ने या यहाँ से, बट यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ गए हैं, और आर्कएंजल माइकल जो होते हैं वो रूट चक्रा से गवर्न करते हैं, और रूट चक्रा के से गवर्न करने के वजह से उनके कॉर्ड कटिंग के प्रोसेसेस चालू हो जाएंगे अब, और वो कितना भी मना करे या कितना भी सोचे मेरे इसको छोड़ के चले जाने के बाद इसका क्या होगा, क्योंकि हैप्पी फैमिली तो यहाँ पे है नहीं। मैजिशियन इन द मिरर भी रिवर्स में चला गया है डीएम की, मगर वो मैरिड है तो वो किसी की नहीं सुन पा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और स्टॉर्म वार्निंग को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइस पूरा मतलब अपनी इंट्यूशन की बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, और रूट चक्रा से चल रहे हैं बिल्कुल, उनके नीचे के 3 चक्रास एक्टिव हो गए हैं अभी, और इस वजह से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ अपने ईगो और अपने इससे ऑपरेट कर रहे हैं वो। 2 गाना है, हंसना हो या रोना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत होना हो, कल मुझको इजाज़त होना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पर ही रह जाऊंगा मैं, फिर भी तुमको चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं गाइस ये सोच रहे हैं कि अब जो भी करंट सिचुएशन हो तो वो आपके पास आ जाएंगे, मतलब जब ये सिचुएशन खलास हो जाएगा कार्मिक के साथ वो आपके पास आएंगे, और भले आपके फिर आप उनको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो उस पे उनको मैटर नहीं करता है, बट ये चीज़ पहले ख़त्म करना उनको मैटर ज़्यादा करता है। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले ये चीज़ ख़त्म कर देते हैं, फिर मना लेंगे, डीएफ को मना लेंगे, कैसे भी करके मर धर के मना लेंगे। तुम ही हो तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे चांदनी,
जागी जागी सी है, फिर भी ख्वाबों में है खोई खोई ज़िंदगी। तो कहीं ना कहीं वो अभी अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं। अभी अपने एक पल में उनको ऐसा लगता है कि हम भाग जाएं और डीएफ को ले करके और डीएफ के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर दे। एक पल उनको लगता है कि नहीं, पहले ये करंट सिचुएशन को डील करके ख़त्म करके सही वे में सब एंड करके, फिर अगर वो मुझसे नाराज़ हो गया, मूव ऑन कर हो चुकी होगी, तभी भी कैसे भी करके मना कर पटा कर या कुछ भी करके अकेले ही अगर मुझे ज़िंदगी काटनी पड़ जाए तो काट लूँगा, लेकिन पहले करंट सिचुएशन मुझे ख़त्म कर ही लेना चाहिए। तो यही गाइस आज के लिए, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।